और बड़ी खबर बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरी पाली का एग्जाम शुरू हो गया है। सघन चेकिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी छात्रों पर रखी जा रही है। एग्जाम सेंटरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सॉल्वर गैंग पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। यूपी में अब तक 24 सॉल्वर गिरफ्तार हो चुके हैं और यहां पर सघन देखिए चेकिंग भी की जा रही है। एक एक अभ्यर्थी जो पहुंच रहा है उसके एडमिट कार्ड्स की भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर प्रवेश के दौरान भी पुख्ता तौर पर यहां पर चेकिंग की जा रही है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच पहली पारी की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। 2 बजे यानी कि अब ये दूसरी पाली की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों से, जहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर पहली पाली की परीक्षा समाप्त हुई है। दूसरी पाली की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर एंट्री अभ्यर्थियों को दी जा रही है। तमाम चीजों को लेकर चेकिंग की जा रही है। जो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं तमाम चीजों को लेकर पहले ही गाइडलाइंस जारी की गई थी। उन्हीं गाइडलाइंस को सघन तौर पर चेक किया जा रहा है और एंट्री के दौरान भी सघन चेकिंग अभ्यर्थियों की जा रही है। तो देखिए अलग अलग जिलों से तस्वीरें, गाजियाबाद, कौशाम्बी, साथ ही साथ लखनऊ और अन्य जिलों की तस्वीर आपको दिखा रही है। और नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली का एग्जाम खत्म हुआ। परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। परीक्षा सेंटर का जायजा खुद हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने लिया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने देखा, दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा पहली पाली की खत्म हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 12 में मैं मौजूद हूं और परीक्षा देकर तमाम जो छात्र हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे तमाम जो अंदर की तरफ लाइन लगी हुई है। इस लाइन में वो लोग हैं जो अपना बैग या अन्य सामान यहाँ पर जमा किए थे। उस सामान को लेने के लिए यहाँ पर लाइन लगाई गई है। पूरी तरीके से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नोएडा में 32 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी, जहाँ पर 60,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं उनको भाग लेना था। लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए थे। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर 800 पुलिसकर्मियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया था और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित यहां पर करते हुए नजर आए कि तमाम जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग यहां पर करते रहें। और जितने भी परीक्षार्थी हैं ये आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। कैसा पेपर था भाई? पेपर सही है जी। रुक जाओ, मैं बस निकल रहा हूँ। तमाम जो परीक्षार्थी हैं, जितने लोगों से हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त थी और जो एग्जाम था वो भी काफी उन लोगों के समझ में आया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो अलग अलग जिलों से हमारे तमाम संवाददाता इस खबर पर जानकारी देंगे। अविनाश सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा मेरठ से, साथ ही साथ अमिकेश्वर गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख कर रही हूं। देखिए भर्ती परीक्षा को लेकर की तस्वीर हम सुबह से ही देख रहे हैं। पहली पाली की ये जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से होनी थी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए दूसरी पाली की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है और उससे पहले जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जाने लगी है। ये तस्वीर है लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ गोमती नगर का एक परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर चूंकि सघन तलाशी के बाद ही जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं। और देखिए देखा जाए तो थोड़ी देर पहले इसी जगह पर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार वो पहुंचे थे। और देखिए पुलिस का चूंकि इस बार दावा यही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसकी वजह से इस बार परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। और देखिए देखा जाए तो अब तक 24 जो सॉल्वर हैं अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं। चूंकि जौनपुर से आज 2 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए और ऐसी सूचना आ रही है कि बनारस से भी आपसे थोड़ी देर पहले 2 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया जो दूसरी जगह किसी और अभ्यर्थी की जगह बैठकर एग्जाम दे रहे थे। तो इस बार यूपी पुलिस की ये तैयारी है। और देखिए इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरीके की धांधली नजर आई उसको लेकर सरकार पहले से ही काफी सतर्क थी। और यही वजह है कि चूंकि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है जिसमें आप सोचिए कि तकरीबन 50 लाख यानी कि 48 लाख कुछ हजार जो अभ्यर्थी हैं इस बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के जो परीक्षार्थी हैं
वो भी पहुंच रहे हैं। तो एक काफी बड़ी परीक्षा है और चूंकि सरकार की यही योजना है, सरकार की यही मंशा है कि पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, तो उसको लेकर ये तैयारी इस बार देखने को मिल रही है। और चूंकि दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने वाली है और कल भी 2 पालियों में परीक्षा होगी, तो इस बार ये तैयारी है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार सघन तलाशी ले रही है और साथ में चूंकि यूपी एसटीएफ की कई टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं, चूंकि तमाम फोन को सर्विलांस पर रखा गया है और जैसे ही किसी गड़बड़ी की सूचना पुलिस को मिल रही है वहां पर तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। चूंकि 24 लोगों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये जो आंकड़ा है बढ़ सकता है। हालांकि अभी ताजा अपडेट यानी कि अविनाश, पैनी नजर लखनऊ में बनी हुई है पुलिस प्रशासन की इस पूरे भर्ती परीक्षा के दौरान। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से। अभिषेक, क्या तस्वीर मेरठ की, क्योंकि देखिए पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, दूसरी पाली की परीक्षा भी होनी है। कितने केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा की बात करें तो? देखिए, कुल मिलाकर पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। एक केंद्र सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम है, यहाँ परीक्षार्थियों को देख सकते हैं। पूरी तलाशी हो रही है, पुलिसकर्मी इसमें जुटे हुए हैं, शूज ओपन कराए जा रहे हैं। जितने भी इस यहाँ परीक्षार्थी आए हैं पूरी जैकेट्स उतारी जा रही हैं। एक पोस्टर लगाया है परीक्षा केंद्र के बाहर। थोड़ा सा बेटा साइड में हो जाओ आप। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये चीजें प्रोहिबिटेड की गई हैं कि परीक्षा केंद्र पर इन चीजों को ले जाना अलाउड नहीं है, जिसमें पेपर किसी तरीके का, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट यानी कि पर्स, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी और फूड आइटम्स को मेंशन किया गया है जो कट बने हुए हैं। प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी इसमें मेंशन किया गया है। मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच, हेल्थ बैंड, डिजिटल पेन, ब्लूटूथ और कीज, और जो पर्स और बैग्स लेके स्टूडेंट चूंकि बाहर से भी आए, हेलमेट्स भी, उन सबको यहां जमा कराया जा रहा है। सारी जो व्यवस्था है पुलिस के हाथों में ही है, प्राइवेट हाथों में नहीं है। एग्जामिनर अंदर जरूर होंगे, जिसको कहा जाता है कि इन्विजिलेटर्स जो होंगे, जो ड्यूटी देंगे, कक्ष निरीक्षक जो होंगे, वो जरूर स्कूल का स्टाफ है, लेकिन पुलिस भी उसके साथ मौजूद है। यहाँ सारी जो चेकिंग है बच्चों की, वो पुलिसकर्मी कर रहे हैं। शूज ओपन करा रहे हैं, पॉकेट्स तलाशी कर रहे हैं, कॉलर को खुलवा के देखा जा रहा है। किसी तरीके से कोई नकल की सामग्री, प्रतिबंधित चीजें तो स्टूडेंट्स अंदर नहीं ले जा रहे। इसी तरीके से छात्राओं के लिए अलग महिला पुलिस कर्मी हैं, जो आगे की तरफ महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। वो महिलाएं जो छात्राएं हैं उनकी तलाशी ले रही हैं। निश्चित ही अभिषेक, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। अंबिकेश्वर भी गोंडा से जुड़े हुए हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा की तस्वीर क्या कह रही है? यूपी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, कड़े इंतजाम किए गए हैं अलग अलग जिलों में। पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर क्या अपडेट? देखिए, गोंडा में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 45,216 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हम इस समय थॉमसन इंटर कॉलेज एक परीक्षा केंद्र पर हैं और यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए अभी अंदर जा चुके हैं। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसीलिए अब लगभग जो अंदर जाने वाले परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या कम हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ही इस पूरी जो परीक्षा है इसके प्रायोजक है पुलिस भर्ती में, तो इस कारण से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर अभी पुलिस अधीक्षक और खुद अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पर और यहाँ के साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर दौरा कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, सारी तरह की जांचें की जा रही हैं, सर्विलांस के साथ साथ और साइबर सेल भी लगा हुआ है कि किसी भी तरह से कोई ब्लूटूथ। ठीक है अंबिकेश्वर, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। अविनाश भी बने हुए लखनऊ से। अविनाश, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर अगर कहें तो वो ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जैमर लैस किए गए हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो 24 सॉल्वर भी पकड़े गए हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस परीक्षा को आयोजित कराने में इस बार पुलिस ने एडवांस्ड तरीका अपनाया है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरीके का कोई गैजेट अंदर कोई अभ्यर्थी लेकर नहीं जा सकता, चाहे वो मोबाइल फोन हो, खास तरह का कोई पेन हो या जो दूसरे गैजेट होते हैं। पहली बात यह हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां खासतौर पर खास तरीके से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीपी ऑफिस से जो परीक्षा आयोजित की गई है, डीजीपी ऑफिस
से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में जो प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि देखिए, इससे पहले कुछ ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें धांधली की बात सामने आई। कहा गया कि कुछ ऐसे सॉल्वर थे, कुछ ऐसे गैंग थे जिन्होंने उसमें धांधली करने की कोशिश की। उसको देखते हुए सरकार इस बार काफी सतर्क थी और चूंकि पुलिस विभाग को ये निर्देशित किया गया था कि देखा जाए तो सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, तो वैसे में तैयारी पहले से होनी चाहिए और खासतौर पर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाए वहां पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनकी तैनाती हो। और देखिए, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो अलग अलग पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार जो परीक्षा केंद्र है उसका दौरा कर रहे हैं और साथ में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से गड़बड़ी की अगर आशंका होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, चूंकि कल ऐसी अफवाह फैलाई गई कि कुछ इसमें धांधली की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कल गाजीपुर में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सेना का जवान भी उसका नाम सामने आ रहा है, साथ में कोस्ट गार्ड का एक जवान है जो खास तौर पर धांधली करने के लिए वो बनारस पहुंचा था फ्लाइट से। तो ये एक तैयारी थी इस बार पुलिस की और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अभी जो परीक्षा संचालित हो रही है उसमें कहीं से भी ठीक है। अविनाश बने लगातार हमारे साथ बने रहे और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से अविनाश भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, यदि गाइडलाइंस का जिक्र किया जाए तो गाइडलाइंस क्या कुछ मेरठ में जारी किए गए थे? क्योंकि देखिए, नकल विहीन परीक्षाएं हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सरकार बहुत गंभीर है। 22 फरवरी से बोर्ड के भी एग्जामिनेशन है, उसको लेकर भी व्रत तैयारी है और ये एक डेमो है पुलिस परीक्षा बोर्ड व एग्जामिनेशन से ठीक पहले। इसके लिए LIU को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया, कोचिंग सेंटर्स पर निगाह रखी गई और इस बात की तस्दीक कर दी गई। सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिए गए कि अपने क्षेत्रों में ऐसे जो पूर्व के ऐसे नकल माफिया हैं उन पर निगाह रखी जाए, उनकी सूची बनाई जाए, उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जाए। उसी का परिणाम है कि देखिए, अब परीक्षा जो 3 बजे से शुरू होनी है उससे 1 घंटा पहले ही, यानी कि अभी 2:15 हो रहे हैं, पूरी तलाशी लेकर पूरे कागजात जमा करा के जो भी सामान बच्चों के पास था वो सब पुलिस की निगरानी में ही जमा किया गया। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं वो ये बताती हैं कि कितनी पुख्ता तैयारी। ये जो पुलिसकर्मी है इनको ट्रेनिंग सेशन दिया गया, इस भर्ती परीक्षा के लिए इनको बताया गया। और देखिए, जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सब के गलों में आई कार्ड कितना बड़ा बड़ा पड़ा है। जना दीवान जी सीधे खड़े हो जाएंगे, आई कार्ड पकड़ के दिखा दीजिए। आप देखिए कि इनका जो आई कार्ड है ये इस बात की निशानी है कि पुलिसकर्मी भी कहीं इस परीक्षा में नकल ना करा लें अपने किसी परिचित को, तो उनके आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए, बड़े बड़े आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए और उसे स्पेशल ड्यूटी में शामिल किया गया है। ये वजह है कि तैयारी पहले से की गई, क्योंकि कई भर्ती परीक्षा ऐसी हुई जो निरस्त होनी पड़ी थी और सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। कोई भी अभी तक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी सेंटर्स बने हैं, कहीं से भी किसी नकल की या किसी गड़बड़ी की कोई सूचना अभी तक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर नहीं आई है। परीक्षा पहली पारी की पूरी अच्छी तरीके से संपन्न हुई, दूसरी पारी की परीक्षा 5 बजे संपन्न हो जाएगी। परीक्षार्थी इतने हैं लाखों की तादाद में, इसलिए स्टूडेंट्स को 4 परीक्षाओं में विभाजित किया गया है। 2 परीक्षा के सेशन, आज सुबह जो परीक्षा हुई 10 से 12 की। अभिषेक, और ऐसे में हमारे साथ अंबिकेश्वर भी गोंडा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंबिकेश्वर, देखिए, नकल विहीन परीक्षाएं हो, इसको लेकर इंतजाम तो भले ही किए गए, लेकिन इस बीच जो अभ्यर्थी है उनके भीतर किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर गोंडा में अगर बात करें तो गोंडा में 45,215 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। ये जो थॉमसन इंटर कॉलेज है ये वो सेंटर है जहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं देंगे सेना पुलिस भर्ती की, और यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी काफी समय बाकी है और सभी अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं, उनकी जांच हो चुकी है, वो अपनी अपनी स्थानों पर पहुंच चुके हैं। हम अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस विभाग भी इसको लेकर काफी सक्रिय है क्योंकि पूरी परीक्षा की नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, विनाश आपका भी और अभिषेक आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से